सो गाइज़, ये समर कुर्ती डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप फैब्रिक को अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने फैब्रिक में मीडियम टू लार्ज साइज़ आराम से बन जाएगा। सो अगर आपको लेंथ कम चाहिए तो आप इसको 2 मीटर में भी बना सकते हैं। साथ में 2 मीटर मैंने ये जॉइंट लेस ली है जो कि हमारी फ्रंट में आएगी। एंड ये शर्ट बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कुछ भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2.5 मीटर फैब्रिक में से हम अपनी स्लीव निकालेंगे। कपड़े को हमने अर्ज यानी चौड़ाई में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। चौड़ाई इसकी देखिए 4 फोल्ड करने के बाद 10 इंच है। इसके बाद स्लीव की जो लेंथ है वो मैं 22 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच इसमें से सिलाई में चला जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक स्लीव है, तो मोरी में से इलास्टिक लगाने के लिए हमारा 1 इंच जाएगा, शोल्डर से ½ इंच। तो 22 इंच मैंने लेंथ ली है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है और यहीं से इसको कट कर लेना है। सिंपली अब हमने इसका आर्म होल कट कर लेना है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जितना भी आर्म होल रखना है आप मार्क कर सकते हैं। तो दोनों साइड से मैंने 3.5 इंच लिया है। अब इनको हमने आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिलाना है और कट कर लेना है। स्लीव मोरी से मैं जो मोरी की चौड़ाई है वो 9 इंच लूँगी। तो यहाँ से लगभग हमने 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। मोरी में जितना हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद स्लीव की जो 2 लेयर है उसमें हम लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है और स्लीव में हमने इस तरह से इलास्टिक जॉइन करनी है। अब देखिए हमारे पास जो फैब्रिक बचा है ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक है। 4 फोल्ड करने के बाद किनारी वाली साइड से इसकी जो लंबाई है ये आप देख सकते हैं 39 इंच है। तो यहाँ पर आप अपने टॉप यानी शर्ट की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कपड़े को हमने इस तरह से बीचों बीच कट कर देना है, यानी 2 में डिवाइड कर लेना है। ये एक पार्ट जो है हमारा बैक का है, अभी इसको हमने साइड में रखना है और इस वाले पार्ट से हम फ्रंट बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी जो चौड़ाई है 20 इंच है, क्योंकि कपड़े का जो अर्ज है वो टोटल हमारा 40 इंच था। सो इस तरह से कपड़े को हमने हाफ में फ़ोल्ड कर लेना है और खुली साइड से पीछे की तरफ हमने 9 या 10 इंच पर मार्क कर लेना है। तो साइज़ के हिसाब से ये मार्क आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने 9 इंच पर मार्क किया। अब इस मार्क को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमने इस मार्क पर कटिंग करनी है। ये देखिए, सो यहाँ से ये हमारे साइड के 2 पैनल हैं और ये बीच का सेंटर का पैनल रहेगा। अब देखिए सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा 2 पीस में कट होगा, जिसके लिए हमने बंद वाली साइड से आगे की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करना है। एंड इसकी जो लेंथ है वो हम अपने एपेक्स पॉइंट के लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। सो मैं यहाँ पर 10.5 से 11 इंच ले लूँगी। आप इसको 1-2 इंच कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच लिया, आगे की तरफ यहाँ से भी 4.5 इंच पर मार्क करके इसको सीधा कर लेंगे। सो ये हमारा जहाँ पर हम नेक बनाएंगे यानी योक पार्ट, ये वही पीस रहेगा। फ़िलहाल इसकी जितनी लेंथ है ये आगे हम मार्क करेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब इस मार्क पर ही हमने कटिंग करनी है। तो देखिए पहले ये वाले मार्क पर हम कट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हमने जो आगे मार्क किया है 2 पैनल का वो कट कर लेंगे। ये देखिए ये वाले पार्ट हमने अलग कर लेने हैं दोनों इस तरह से। अब जो हमारा योक पार्ट था ये हमने इसका जो फैब्रिक है हम एक साइड से निकालेंगे, क्योंकि इसमें से हम नेक भी बनाएंगे तो नेक की फैब्रिक के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ से कपड़े को हमने उतना ही फ़ोल्ड करना है, यानी 4.5 इंच पर एक साइड से कपड़े को हम फ़ोल्ड कर लेंगे और आगे की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बच जाएगा नेक के लिए। अब कपड़े को हमने 4.5 इंच यानी टोटल हमने 9 इंच चौड़ाई ली है इसकी, और इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो लीजिए ये हमारा योक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है नीचे वाला योक पार्ट से प्लेट्स के साथ मैं अटैच करूँगी। आप इसको रफली गैदर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सिंपली दोनों पार्ट के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे और आप गैदर्स या प्लेट्स दोनों में से जो भी बना रहे हैं दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। सो इस तरह से मैं इसमें प्लेट्स के साथ इसको अटैच कर दूँगी ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स के साथ इसको अटैच कर लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो बस यहाँ पर हमने ध्यान रखना है इन दोनों के जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहेंगे, बाकी जो प्लेट्स है वो इक्वल आ जाएंगी। इसके बाद दोनों साइड के जो हमारे ये पैनल हैं ये देख सकते हैं आप, ये पैनल जो है वो ये हमारे दोनों साइड में आएंगे इस तरह से। अब पैनल अटैच करने के लिए हम यहाँ पर लेस लगा रहे हैं। तो ये जो जॉइंट लेस है सिंपली इसकी जो राइट साइड है वो हमने
सेंटर वाले पार्ट के ऊपर रखनी है। तो लेस की जो सीधी साइड है इसके ऊपर आएगी और आधा इंच का जो फैब्रिक है वो हम आगे की तरफ निकालते हुए रखेंगे और किनारी किनारी पर सिलाई करेंगे, यानी लेस की जो किनारी है सिलाई हम उसके ऊपर करेंगे। देन लेस का जो दूसरी वाली साइड है वो साइड का जो पैनल है उसके साथ इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लेस है दोनों साइड का जो पैनल है उनमें हमने इसी तरह से अटैच करना है। अब देखिए फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है वो नीचे है और राइट साइड कपड़े की ऊपर है, और लेस की जो राइट साइड है वो नीचे है और रॉन्ग साइड ऊपर है। सो बस इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई करनी है। फैब्रिक लेस से आधा इंच आगे की तरफ निकलेगा एंड जो लेस की किनारी है बारीक सी, बस मैं उसी के ऊपर सिलाई कर रही हूँ। सो पूरी लेंथ में हमने जितनी भी हमारी टॉप की लेंथ है उस लेंथ में हमने ये लेस लगानी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर किनारे के ऊपर सिलाई कर लेंगे। सो यहाँ से आप आयरन से भी इसको सेट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट इसके ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए एक साइड में हमारी ये लेस लगी है। अब दूसरे जो पैनल है हमारा साइड का ये वाला इसके साथ अटैच करना है। तो इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ से भी हम आधा इंच फैब्रिक आगे की तरफ निकालेंगे और लेस के किनारे के ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये लेस लगाने के बाद हमने इसके ऊपर से भी एक प्रेस स्टिच कर लेनी है, जिससे हमारी सिलाई में यानी लेस लगाने के बाद फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी लेस लगाएंगे और जो दूसरा पैनल है साइड में वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हमने लेस को रखा है, यानी लेस की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखनी है और राइट साइड नीचे की तरफ, और आगे से हमने आधा इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप दोनों पैनल मैंने ऐसे करके अटैच कर लिए हैं। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर जो हमारी जॉइंट लेस है उसमें गैप लगभग आधा इंच का है। सो आप इसके ऊपर अलग से फैब्रिक पट्टी भी लगा सकते हैं ताकि अंदर का जो साइड है वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो उसके लिए आप 1 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। तो पट्टी की चौड़ाई 1 से 1.25 इंच रहेगी और लेंथ उतनी रहेगी जितनी आपके टॉप की लेंथ है। यहाँ से आधा इंच फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड करके आयरन करके सेट कर लेना है। उसके बाद ये पट्टी अटैच कर देनी है। इस पट्टी की जो लंबाई है उतनी ही रहेगी जितनी आपने अपने टॉप में लेस लगाई है। इससे आपका अंदर का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ शो नहीं होगा और ये अच्छे से हाइड हो जाएगा। सो इस तरह से आप ये पट्टी अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसके नीचे शमीज़ वेयर करेंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट का है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए ये फैब्रिक ले लेंगे जो हमने आधा फैब्रिक बचा कर रखा था। अब इसको हमने यहाँ से फ़ोल्ड करना है। सो फोल्ड करने के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस साइड से आगे की तरफ मैंने 7 इंच जो फैब्रिक है वो निकाल दिया है। बाकी इस साइड से जो है हमारा लगभग 17 इंच फैब्रिक फोल्ड हुआ है इस तरह से, यानी 17 इंच की चौड़ाई हमने कपड़े की लेकर फोल्ड करनी है और आगे से 7 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है वो कट करके निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ से जो फैब्रिक निकाला है इसको हम अपने जितना भी हमारा शोल्डर है उससे आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सो गाइज़ इसको मैं 8 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए जितना एक्स्ट्रा है वो कट कर दूँगी। ये हमारा बैक का योक पार्ट है। दोनों के सेंटर में हमने नॉचेस लगाने हैं, तो ये सेंटर एक दूसरे के सामने इस तरह से रहेंगे। अब हमने जो योक पार्ट है ये प्लेट्स के साथ इस तरह से अटैच करना है। तो अटैच करते हुए हम ध्यान रखेंगे आगे की तरफ जो है वो हम उतना ही छोड़ेंगे जितना हमें अपना बस्ट के साइज़ के हिसाब से चौड़ाई चाहिए। ये देखिए इस तरह से। सो साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आगे से लगभग 3 इंच जो फैब्रिक है वो छोड़ दूँगी। बाकी जितना फैब्रिक है उसमें हम प्लेट्स बना लेंगे। तो यहाँ से आप 3, 4, 4.5 जो भी आपका साइज़ कम ज़्यादा आपको करना है उसके हिसाब से रख कर बस आप प्लेट्स डाल दीजिए। तो मैंने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा थी ये प्लेट्स बना ली हैं। ये देखिए ये हमारा बैक का योक पार्ट था जिसको हमने नीचे घेरे के साथ अटैच कर दिया है। अब इसको हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको भी हाफ़ में फ़ोल्ड करके रखेंगे। बैक वाला पार्ट हम फ्रंट के ऊपर रख लेंगे और यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ इस तरह से। आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच ले रही हूँ।
ये जो कुर्ती है ये 36 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, बट आप इसको लार्ज यानी 40 चेस्ट तक के लिए आराम से बना सकते हैं। अब फ्री हैंड से आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम आर्म होल पर कट करेंगे और साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा है ये कट करते हुए नीचे तक निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने घेरे की गोलाई देनी है। बैक वाला पार्ट जो है वो लो रहेगा, फ्रंट का हाई रहेगा। आप चाहे तो इसको इक्वल यानी बराबर भी रख सकते हैं, बट इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए आपको कट करना है। ये देखिए बैक वाला पार्ट हमारा इस तरह से गोलाई में रहेगा घेरे से, और फ्रंट का जो है वो घेरा बिल्कुल सीधा है। इसके बाद फ्रंट का जो आर्म होल है इसमें भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब नेक जो है वो आप कैनवास के ऊपर अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट इसका जो नेक है वो मैं फैब्रिक से बना रही हूँ। तो फ्रंट का यो कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लूँगी, और यहाँ से नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। नेक का साइज़ आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ, और नीचे से भी हम 3 इंच मार्क करके एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद नेक की शेप दे देंगे। सो ये हमारा नेक कट हो चुका है, और नेक की जो स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच लेकर गोलाई में कट कर लेंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम बैक नेक कट करेंगे। बस बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी इस तरह से। इसके बाद हमने ये नेक स्ट्रिप को इस तरह से रखना है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। बाद में इस पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल देंगे। एंड ऐसे ही हमने अपना बैक वाला नेक भी स्टिच करना है। सो बैक नेक की जो गहराई है वो मैंने सिर्फ 5 इंच ली है, ये देखिए। अब यहाँ से इसको तैयार कर लेंगे, और बैक नेक की जो पट्टी है वो हम सिर्फ हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे, अंदर फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि पहले हम कंधी जॉइंट करेंगे। तो कंधी जॉइंट करने के लिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसका नेक हमने कुछ इस तरह से बना लिया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद कंधी जॉइंट करने के लिए बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट में ओवरलैप करेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर कंधी जॉइंट कर देंगे। साथ में हमने इसके यहाँ से इसकी फ़िटिंग भी लगा देनी है। फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है वो फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से टॉप को तैयार कर लिया है। अब देखिए इसकी जो चेस्ट लाइन है वो मैंने 38 इंच पर तैयार रखी है, तो 36 चेस्ट के लिए ये फिट रहेगा। यहाँ से ये 19 इंच है। अंदर की तरफ तकरीबन मैंने दोनों साइड से 1.5 इंच का दबाव लिया है। सो इसमें भी अगर आप साइज़ को बढ़ाना है तो यह फिटिंग के टाइम और बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया 3 इंच एक्स्ट्रा निकालना है, सो उसमें आप कम ज़्यादा करके अपना साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये बैक वाली साइड है और ये फ्रंट वाली साइड है। अब हमने स्लीव तैयार करनी है, जिसके लिए स्लीव में हमने ये इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच ली है। जितनी भी हमारी कलाई की गोलाई है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इलास्टिक की चौड़ाई मैंने आधा इंच ली है। अब यहाँ से हमने जितना भी एक्स्ट्रा लिया था उतना नेफा बनाने के बाद ही हमने इलास्टिक को इस तरह से रखकर सिल देना है। तो पहले इलास्टिक का ये वाला सिरा स्टिच करेंगे, उसके बाद नेफे की सिलाई लगाते हुए हमने इलास्टिक का ये वाला सिरा इस साइड से सिल देना है। सो इलास्टिक जो है वो हमारी नेफे में इस तरह से आ जाएगी और स्लीव जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी इलास्टिक स्लीव तैयार हो चुकी है। अब सिंपली इस साइड से फैब्रिक को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर हमने फिटिंग लगा देनी है। आर्म होल हम अपने टॉप के आर्म होल के हिसाब से ही रखकर इसके साथ अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज़ इसी के साथ हमारी डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो चुकी है। इसका जो साइज़ है वो मीडियम है। साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप अपनी सिंपल प्लाजो पैंट या फिर जीन्स के साथ टीम अप कर सकते हैं। एंड इसकी लेंथ अगर आप शॉर्ट रखेंगे तो ये शॉर्ट टोनिक टॉप स्टाइल में बन जाएगा, बट मैंने इसको कुर्ती स्टाइल में बनाया है। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।